हेलो भाई, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। मैं यह कहानी आपको दिल से सुनाने वाला हूँ, तो मेरा निवेदन है कि आप लोग कहानी को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। धन्यवाद। चलिए आपका समय वेस्ट ना करो, आगे स्टोरी को स्टार्ट कर लें। एक गाँव में एक सोहेल नाम का लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल हो रही थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज था और ना ही ज़्यादा खराब था। उसका रोल नंबर मतों की सोहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर होता था। सोहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। जय शुरुआत में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था, तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार मोहब्बत करने की में दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाता है, उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता देखने लगती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब है कि वह लड़की, जिसका नाम नेहा है, हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सोहेल से आगे थी। पहले तो सोहेल अपने कॉलेज पर भी नहीं जाया करता था, लेकिन जब से वह उस लड़की को, मुझको नेहा को देखा था, तो वह कॉलेज पर प्रतिदिन जाने के लिए बेबस हो गया था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सोहेल को कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिसके जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी और पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। डर डर के जो सभी चीज़ें उसे नहीं आती थी, वह बहुत ही ज़्यादा हौले हौले होशियार होने लगा था। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आती थी, ठीक उसी तरह सोहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज बन जाऊंगा तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात तो अलग है। सोहेल तो पहले ही नेहा को मन व मन पसंद करता था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था सोहेल का। आपको बता दें कि सोहेल हमेशा उसके सामने वाली टेबल पर बैठा करता था। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना कॉलेज जाने वाली लड़कियों लड़के से काफ़ी ज़्यादा मिलजुल तथा पहचान हो गई थी। नेहा भी थोड़ी बहुत उससे बात किया कर लेती थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन समझ में नहीं होना अपने मन की बात में खेबड़ी बना रही थी कि वह नेहा से प्यार करता है और उससे शादी करेगा। आपको बता देगी ज़िंदगी आगे जैसे जैसे गुजर रही थी, सेमेस्टर में पढ़ाई जैसे गुजर रही थी, वैसे वैसे आप सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलता जाएगा, क्योंकि सुबह नेहा ने एक तरफा प्यार किया था। इसलिए मैं नेहा को सोहेल के बारे में, प्यार के बारे में नया जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और सोहेल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6वें सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्जाम होने वाली थी। सोहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने का। अब तो धीरे धीरे सोहेल का मन में बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल किसी भी तरह के हालत में बिछड़ने के लिए सोच रहा था। आपको बता दें सोहेल धीरे धीरे अब तो रोने जैसा बन गया था, क्योंकि अब तो उन्हें यह भी लग रहा था महज कुछ दिनों बाद कॉलेज बंद हो जाएंगे, छुट्टियां हो जाएंगी। फिर अब कौन कौन सो कॉलेज में नामांकन ले आएगा, सभी लोग हमसे बिछड़ जाएंगे। ऐसे में सोहेल काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगता है। एक दिन जब सेमेस्टर 6 यानी कि आखिरी एग्जाम चल रहा था, तुम सभी लोगों को एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। उसी उससे पहले हुआ, वह चाहता था कि वह नेहा से बात करे कि वह उससे प्यार करता है और उसका फ़ोन नंबर बगैर ले उसे छोड़े ना। उस दिन परीक्षा तो परीक्षा का आखिरी दिन ही था। उस दिन के बाद से अब कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे, तो सोहेल का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और नेहा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाने के चल पड़े। साथ साथ नेहा और सोहेल भी अपने घर के लिए चल पड़े। वैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी जाया करते थे, लेकिन उस दिन एग्जाम दूसरी पाली में चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी, तो हो सकता है नेहा के पापा किसी तरह का कोई काम आ गया हो और भूल गए हों। नेहा को उस बात की जानकारी बिल्कुल भी पहले से नहीं थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन के बारे में पता कर रही थी। स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर पहुंचने लगी थी। लेकिन सोहेल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से अपने घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होते थे उन्हें घर जाने के लिए। क्योंकि सोहेल का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था।
हमेशा की तरह उस दिन भी सोहेल अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही सोहेल की नज़र नेहा पर पड़ती है, वह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। सोहेल सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्यों आ रही है। नेहा भी आज उसी ट्रेन से जाने वाली जिस ट्रेन से मैं जाऊँगा। ऐसे में जैसे ही नेहा की नज़र सोहेल पर पड़ी, वह तुरंत जाकर सोहेल से पूछती है कि मुझे भी घर पे ट्रेन से जाना है, चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए, चलो हम दोनों साथ साथ घर पे चलेंगे। तभी सोहेल कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सोहेल कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, जल्द ही ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों में आपस में काफ़ी बातचीत होना शुरू हो जाती है। दोनों काफ़ी घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों हरियल आते ही उस पेड़ ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। दोनों एक साथ ही एक सीट पर बैठ जाते हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं, ताकि बहुत समय तक किसी प्रकार की जानकारी तथा बातें करते रहें। घर जाते ही उसके 1 दिन बाद दोनों आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल फ़ोन पर दोनों में काफ़ी बातें होती हैं, ना अच्छी मित्रता हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों अपने घर में बोर हो रहे थे, दोनों बातचीत मोबाइल से बातें करते थे। ऐसे में धीरे-धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था और सोहेल को अब तो एक तरफ़ा प्यार जो उसके मन में चल रहा था, वह पूरा ही होने वाला था। बात करते-करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। वह शादी करने के लिए राज़ी हो गई थी। तभी दोनों के घरवाले एक-दूसरे से मिलते हैं और शादी की बात करते हैं। फिर दोनों की शादी तय हो जाती है और सोहेल तथा नेहा दोनों खुशी-खुशी रहने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।